शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली 25 मार्च 2026 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते। उस लिंक को, गूगल मीट के लिंक को आपने वहां से कॉपी करना है, अपने पास कहीं भी सेव करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, या कहीं ब्राउजर में खोलना चाहेंगे तो खुल जाएगा। डायरेक्ट आप वहां से खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलता। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जुड़ना सहज होगा। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सब के हित में दे सकते हैं। इसके साथ हम रोजाना इन मुरली के प्रश्नों के उत्तर देने का एक फॉर्म बनाया है, गूगल फॉर्म, जिस पर आप अपने प्रश्नों को, जो मुरली सुन रहे हो, इनके द्वारा जो भी प्रश्न, छोटे छोटे 20 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप उत्तर देंगे तो आप सारी मुरली का रिवीजन महसूस करेंगे कि हो गया। और कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये भी आपको महसूस होगा। और कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप उन प्रश्नों के उत्तर देते समय एक एक बात को सहज रीति से समझेंगे और आपको भी लाभ होगा, खुशी होगी कि मुझे कितना समझ में आया, और जो समझ में नहीं आया था वो भी समझ में आ गया। उसके लिए आप बार बार भी इस प्रश्न पेपर को भर सकते हैं, जितनी बार भी भर सकते हैं। तो उससे आपको गलत है तो अब ठीक कौन सा है वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है कि ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम माया के तूफानों से डरना नहीं। तुम महावीर हो। नाम क्या दिया है? महावीर। महावीर मीन्स हनुमान। महावीर मीन्स माया पर विजय पाने वाले। पहले ही नाम से ही इतना मक्खन लगाकर एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा दिया कि तुम्हें अब माया से के तूफानों से नहीं डरना। माया से खाली नहीं, माया के भी जो तूफान आए उनसे नहीं डरना। माया के तूफान क्या होते हैं, कौन बताएंगे? माया तो कुछ होती नहीं। अब वो कुछ होती नहीं तो उसके तूफान कहां से आएंगे? क्या समझते हैं? देह अभिमान। तूफान बताओ। ये तो देह अभिमान क्या है? ये कुछ कहता है आपको क्या? भाई जी गुणों के अभाव को। भाई गुणों के अभाव को माया कहते हैं। माया से कोई तूफान आते हैं क्या? तूफान तो आते हैं, तेज हवा चले, कोई कुछ जीवन के अंदर उथल पथल हो, ये भी कोई तूफान होते हैं क्या? देह अभिमान ठीक है। व्यर्थ संकल्प चले मनुष्य को ही कहते हैं।
व्यर्थ संकल्पों को ही तूफान कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो परिस्थितियां आती है ना उसको बोलते हैं तूफान। भाई परिस्थितियां दूसरों की है, हमें कोई तूफान आता है क्या? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कोई। नहीं, जब हमारी परिस्थिति आती है, जब हमारे लिए कुछ अपोजिट चीजें होती हैं उसको बोलते हैं परिस्थितियां। जब हम हलचल में आते हैं, हलचल में भी आ जाते हैं। हम क्यों हलचल में आते हैं? हम आराम से बैठे हुए हैं, सोफे पर बैठे हैं, बेड पर लेटे हैं। कभी तूफान आना, सोफे पर बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे भी कोई तूफान आता है क्या? स्मृति भूल जाती है। हाँ, फिर तूफान आ जाता है। जी जी। क्योंकि विकारों के तूफान, विकारों के तूफान आ जाता है या कुछ और आ जाता है, विकार आ जाते हैं। हाँ, जैसे कल ही अभिषेक भाई बोल रहे थे बीच में, तो ऐसी परिस्थिति हुई कि विकार आ जाते, क्रोध आ जाते हैं। हाँ जी भाई। मतलब कहने का यह है कि विकारों के तूफान बिना बताए आते, और ऐसे आते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता कि मैं विकारों के तूफान में फंस भी गया हूं। मतलब ये जो है, ये बैठे बैठे ऐसे आते हैं, ये मन के अंदर ही आते हैं, अपने अंदर ही महसूस होते हैं, और हम अपने विवेक को खो बैठते, विवेक हमारे जीवन से गायब हो जाता है। ये तूफान, ये तूफान क्यों आया? क्योंकि हमने अपने आप को मिसगाइड किया हुआ है। मैं इतना सहन कर सकता, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता। मैं कृष्ण के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि मैं 100 गाली तक सहन करूंगा, एक भी गाली ऊपर दी तो फिर मैं तेरा सिर काट दूंगा। इसी प्रकार से हमने भी लिमिट स्विच लगाए हुए हैं कि मैं इतना सहन कर सकता, इससे ज्यादा मेरे से सहन नहीं हो सकता। ये लिमिट स्विच हमने हटाए नहीं है, जिसके कारण हमारे को तूफान आते। ये तूफान हमारी अज्ञानता के हैं, माया के हैं। ये कोई तूफान हवा के नहीं है, और ये कब आ जाए, किसके पास आ जाए, इसी प्रकार से क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम विकार का कोई भी तूफान आ सकता। मेरे बच्चे को उसने क्यों मारा? मेरे को मार देता मैं सहन कर लेता, परंतु उसने मेरे बच्चे को मारा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई जी लिमिट स्विच नहीं लगाना चाहिए ना। हाँ, ये लिमिट स्विच जो है तूफान को आने का निमंत्रण है। हमने गेट खोल रखा है कि इतने तक तो तुम मत आना, इतने से ऊपर हो जाए तो तुम आ जाना। परमात्मा गीता में भी कृष्ण को दिखाया ना, गीता में तो नहीं, भागवत में कृष्ण को दिखाया कि उसे भी क्रोध आया। तो वास्तव में परमात्मा आकर जो हमें समझा रहे हैं कि हमारा पेपर नहीं समझते हम उसे क्या समझते हैं? लिमिट, बस अब फायर। तो ये तूफान, हाँ जी, बोले राम सकोप तो भयभीत हो न प्रीत। देखिए वो बातें सारी सारी बातें ठीक है, परंतु तूफान आया, शक्ति भी दिखाओ, परंतु आपकी अवस्था खराब नहीं। आपकी अवस्था खराब हो गई है तो आप फेल हो गए हो, इसमें कोई सफाई की बात नहीं है। भय आपको दिखाना है, परंतु बिना आवाज तेज किए, बिना अपनी अवस्था को खराब किए। सबकी जड़ तो भाई जी वासना है, चाह, वासना, इच्छा। नहीं, वो सारी बातें ठीक है। तूफान क्यों आया? हमने, पहली बात है कि हमने लिमिट स्विच लगाया।
दूसरा तूफान आता है हमारे भय के कारण, हमारे भय के कारण। दूसरा कारण है भय। इसने मेरे बच्चे को मारा, मेरा वीडियो खराब हो गया, मेरा टाइम खराब हो गया। मतलब ये भय, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझना है, भय, मेरा टाइम वेस्ट हो गया इसके कारण। ये जो भय है ना, ये तूफान का रूप लेता है। पहला होता है हमारे पास लिमिट स्विच, दूसरा हमारा होता है भय। भय जो है, ये ही मेरे बच्चे की तरफ वो सांप आ रहा था, मैंने उसको मार दिया, शेर आ रहा था, मैंने उसको मार दिया, मैंने अटैक कर दिया, ये जानते हुए कि मैंने जिसको थप्पड़ मारा है वो थप्पड़ मुझे खाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैंने बच्चे को बचा लिया, परंतु आपने बच्चे को बचाया नहीं, अपना कार्मिक अकाउंट बना लिया, पिछला बराबर भी किया और अगला बना भी लिया। ये तूफान है। और जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए कि उसके कारण, आपने बच्चे को बचाने के कारण खुद को जेल में पे डाल दिया, आपको सजा मिल गई कि आप जेल में जाओ, क्योंकि आपने उसका मर्डर कर दिया। क्रोध का कोई लिमिट नहीं। तो भय जो है वे हमारे तूफान है, मेरे हमारे लिए। भय को हमने अपने जीवन से नहीं हटाया, हमने भय को अपने जीवन से निकालना है। उसके लिए बाबा ने हमें समझाया, ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू। तो इन तूफानों से डरने के लिए बाबा ने, हर प्रकार के तूफान आएंगे, परंतु उन तूफानों से हम मुक्त तभी हो सकते हैं जब हमने माया को खत्म कर दिया। माया की जगह पर खत्म करने का तरीका है बाबा की श्रीमत और उसके अनुसार हमारा जीवन। भाई जी, फिर तो सहनशीलता भर से पर्याप्त है। हैं जी, सहनशील बने रहो तो पर्याप्त। भाई लिमिट नहीं लगाओ सहनशीलता में, सहनशील तो सारे हैं। सहनशीलता में लिमिट लिमिट सहनशील मतलब सब सहन करते रहो। हाँ बिल्कुल, सहन करना भी। गुब्बारा मार दिया बच्चे ने, तो समुदाय लड़ गए, हाँ, मर गए। छोटी सी तो बात होती है, आप जरा सी बात, माफी भी मांग ली, सारी बात है, लेकिन बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है तैयार। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। सहनशीलता अनलिमिटेड वाली चाहिए, बेहद वाली। हाँ, बेहद वाली, अनलिमिटेड, कोई से लिमिट स्विच है ही नहीं। ये सारे हमारे लगाए। बच्चे को मारे चाहे मर्डर कर दे, कुछ भी, मेरे कोई मर्डर कर दे चाहे, हम मेरा ही कर दे, हाँ, मेरे बच्चे का कर दे, चलेगा? नहीं चलेगा। ये बात नहीं कहना भाई। ये बात हाँ जी, देह से अलग होके साक्षी नहीं बनते। वही यही तो है मेन बात। क्या होती है कि तूफान कहाँ से आते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है कि तूफान आते हैं और तूफान का मतलब डरना नहीं, डर लगता है। कार्मिक अकाउंट से आना है। हाँ, ये तूफान है, और ऐसे तूफान है कि आप अब सभी जानते हैं इस बात को कि एक सेकंड के अंदर शांति अशांति में बदल जाती है, एकदम शांति अशांति में बदल जाती है, जीवन परिवर्तन हो जाता है, सारा कुछ बदल जाता है। ये तूफानों के कारण होता है। तूफान आते हैं तो क्या करते हैं? चाबी यही है ना, अगर सहनशील बना रहा बेहद वाला तो तूफान भी शांत हो जाएगा अपने आप। आएगा ही नहीं, मतलब आया भी है, इधर जोर डाल के शांत हो जाएगा। आए, जब तूफान आ गया, तूफान तो आएंगे, परंतु तूफानों से डरना नहीं,
डरेंगे। हमेशा याद रखें कि जो कमजोर होता है, जो डरता है, वही पहले अटैक करता है। तूफान ये नहीं है कि मुझे क्रोध आया है, तूफान तो ये है उससे पहले था। उसने तो आवाज तेज करनी है, उसने तो बोलना है, उसने तो कुछ भी गलतियां करनी है, परंतु मेरे पास उसको उससे डर लग गया। डर नहीं लगता तो कुछ नहीं, डर लग जाता है कि मेरा वीडियो ही खराब हो गया, बीच में उल्टे सुल्टे बात करके गड़बड़ कर दिया। मैं एक ठीक कर रहा था कोई काम, उसने आकर के हिला दिया और मेरे अब 4 घंटे खराब हो गए, 6 घंटे खराब हो गए, या मेरी ड्रेस खराब हो गई, मेरे ऊपर छींटे डाल दिए उसने। अब मैं ड्यूटी पर जा रहा था और उसने पानी के छींटे डाल दिए। आराम से गाड़ी साइकिल या स्कूटर साइड से नहीं निकाल सकता था। देखो इसको तो सबक से सिखाना पड़ेगा। और ये सबक सिखाने वाली बातें जब आ जाती हैं, ये होता है तूफान से हार खाना। तूफान तो वो था जो उसने छींटे डाले थे। अब उसको मैंने कैसे लिया? तूफान तो वो था चाय की प्याली बिखर गई, एक चीज काम के ढंग से चाय भी ठीक नहीं बना के दिला दे सकती। अब मेरा ड्यूटी जाने का टाइम था, अब चाय पीने का टाइम नहीं, अब दोबारा तुम चाय बनाओगे, मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं रुक सकता। एक चाय भी पिलाने के तेरे को अकल नहीं है। घर में तूफान आ गया और इसी बात के ऊपर तलाक हो गया। तूफान क्या है? कोई भी बात तूफान है, परंतु उस तूफान को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि भाई आज मेरी चाय मुझे नहीं मिली, बिना चाय के मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ रहा, एक चाय भी मैं पीकर घर से नहीं जा सकता। छोटी छोटी बातें तूफान है। भाई जी, चतुराई से तूफान को जो कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं, उसे तब है हटाया जा तब सकता तब है जब भय खत्म हो जाए ना। सबसे बड़ी बात है तूफान को हम हमारे पास सामना करने की क्षमता का अभाव है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? हार खा लेते हैं। अब भाई जी, जैसे यही मेरे को लग रहा था कि जैसे तूफान आया कल, वो भाई जी बोलते हैं बीच बीच में, तो उसको बोलना कोई ये तो नहीं है कि उसको सहन करते रहो। अगर आपने बोल दिया तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वो एक अलग बात है, बाद में कुछ भी करो, मतलब इसीलिए बाद में किया जब मूवी रिकॉर्ड हो जाए। मतलब कहने का समझना है हमें कि कुछ भी बात है। नहीं, आपने आपने भाई जी उसे बोला कि नहीं बोलना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमें भी तो अपना नहीं, पक्ष रखना पड़ता है ना, ये तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं वही वो बातें हम मुरली के अंदर वो सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है हमारी। मेन बात हमको जो समझने की जरूरत है, क्या हम बाद में बैठकर कुछ भी करें, ठीक है नहीं, बाद में बैठकर कुछ भी करें, उस टाइम जो है ना हमें फेस करना है, उस टाइम को हमने निकालना है। अब उसके बाद ये सारी बातें होती रहती हैं, ठीक है नहीं। कहने का भाव ये है कि मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था, मुझे बहुत जो है ना अच्छा लगा कि एक बहन न्यूज़ एंकर न्यूज़ सुना रही थी, और उस टाइम न्यूज़ जब सुनाते हैं, रेडियो का टाइम होता था, उस टाइम का वो अपना अनुभव सुना रही थी कि मैंने तो न्यूज़ पढ़ने हैं, मेरे को तो जो न्यूज़ पेपर दिया जाता है मैंने तो उसको पढ़ना है। अब उस न्यूज़ में आया मेरे ही पति का एक्सीडेंट हो गया है, और मैं पढ़ रही हूँ कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, नाम पढ़ रही हूँ जो मुझे नाम दिया है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उस टाइम मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? कि मैं इस समय पूरे भारत के सामने हूँ, पूरे वर्ल्ड के सामने हूँ, मुझे न्यूज़ पढ़ना है, इसको बाद में देखूंगी। मतलब उस समय उसने अपने आप को संभाला, और बिना ही मतलब जो है ना व्यथित हुए, बिना ही किसी प्रकार की हलचल के पूरा न्यूज़ पूरा किया और उसके बाद बताया। मतलब उस समय को संभालना है, उस समय को संभाल लेना भी, और जो है ना बहुत अच्छा रहता है।
और उसके बाद उसने, विजयी बनना भाई जी, इसी को विजयी बनना कहेंगे। हाँ, इसको विजयी बनना कहेंगे, ठीक है नहीं। परंतु उस समय तो आपने निकाला ना, और परंतु उस समय निकाल लिया, वो सारा कुछ हो गया, बाद में जो होना था वो हुआ। परंतु बात यह आती है कि उस समय हमने अपना काम कर लिया। अब ये टेम्परेरी फेस है, ये टेम्परेरी फेस है, और उसके बाद भी यदि कोई मतलब अवस्था खराब होती है तो उसका कारण वो अलग है, कि बाद में उसको अपने हस्बैंड की डेथ पर रोना आया, जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो एक अलग बात है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। अब उसके बाद भी नहीं रोना होता तो ज्ञान था, मतलब ज्ञान तो, रोने का तो कभी भी मौका नहीं आना चाहिए ना। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि आपने टेम्परेरी फेस तो निकाल दिया, उस टाइम तो आपने सारा कुछ कर लिया, परंतु उसके बाद आपको दुख हुआ तो भी बाबा ने कहा लिमिट स्विच हट गया। सफाइयां कहीं भी नहीं दे सकते हम, सफाइयां कहीं भी नहीं दे सकते हम। हमने उस टाइम तो उस दर्द को रोक लिया, परंतु उसके बाद भी तो हमें दर्द नहीं होना चाहिए था ना। इसी को तूफानों से डरना नहीं है, ध्यान देना है, मुरली की लाइन को ध्यान देना है। वो तूफान था, परंतु मैं 1 घंटे तक नहीं डरा, परंतु 1 घंटे के बाद तूफान को मैं फेस नहीं कर सका। उसके बाद मुझे दुख हुआ, और दुख होना माना डरना, और डरना माना फिर तो जो भी अभिव्यक्ति होती है वो रॉन्ग ही होती है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना। ये लिमिट स्विच हटा दिए जाए सारे। कोई कुछ भी कर रहा है, मैंने 20 बार सहन किया, 21वीं बार नहीं सहन किया, तो बाबा कहते तुम सहनशील नहीं हो। आप ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह नहीं, मतलब उससे डरो, बाप से डरो, बाप की परवाह करो कि बाप की श्रीमत से गलती ना हो जाए। बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। एक बाप के सिवाय और किसी की परवाह नहीं करनी, और पवित्र जरूर बनना। और कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे, हमें जरा भी दुखी नहीं होना है। दुखी हुए पवित्र बनने में भी दुखी होकर के नहीं, पवित्र तो बन रहे हैं परंतु अंदर अंदर रो रहे हैं, अंदर अंदर हम दुखी हो रहे हैं, अंदर अंदर हमें घुटन हो रही है, तो भी पवित्रता नहीं, क्योंकि दुख हो गया ना। मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे कोई दुख आ नहीं सकता, किसी भी तरफ से नहीं आ सकता। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनना सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास कोई भी विकार नहीं आ रहा, क्रोध भी नहीं आ रहा, लोभ भी नहीं आ रहा, मोह भी नहीं आ रहा, अहंकार भी नहीं आ रहा, कुछ भी मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे ऊपर कोई भी चीज प्रभाव नहीं कर रही, तब मैं पवित्र हूं। और यदि ये कोई भी आ गए हैं तो मैं पहली बात, मैं अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं, मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझा। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, क्यों? हमने उसके बाद लिमिट हटा दी, क्योंकि हमारी लिमिट खत्म हो गई है। अब मेरा ये काम हो गया है, अब मुझे क्रोध करने का अधिकार है। भाई जी बन रहे हैं, सब पूर्ण नहीं हुए अभी ना। हाँ वही, मतलब इसी को बाबा समझा रहे हैं ना। मतलब मेन बात यह है कि हमें अपने आप को समझाना है कि कहाँ
हम अपने आप को सफाई नहीं दे सकते, किसी भी कंडीशन में सफाई नहीं दे सकते कि मैं निर्दोष हूं। नहीं, दोष को समझना और उस दोष को फिर से दूर करना, एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि बाप की ही बात पर अपने आप को हम सुधार सकते हैं। और यदि हम बाबा की बातों को अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते तो हम बन नहीं सकते। तो परवाह करनी है बाबा की कि बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी है, उसके अनुसार अपने आप को सुधारना है, उसके अनुसार अपने आप को सुधारना है। ये बात हमको अपने जीवन में लानी है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते? श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने। तो पवित्र बनने का और कोई तरीका ही नहीं है। हमारे से श्रीमत उल्लंघन हो गई, अब चल पड़ो। अब बीत गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते, पर तो अब चल पड़ो। तूफान आया चला गया, अब चल पड़ो। जब जागो तभी सवेरा है। तो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है कि कोई भी विकार हमारे पास नहीं आ सकता। और विकार नहीं आ सके उसके लिए आपने बहुत बहुत अपने आप में संभाल करनी, बहुत अपने आप को समझाना है। बल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, कितने भी, लिमिट नहीं है उसकी। कितने भी हंगामे हो, कितने भी सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहो, उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं, नोट कर ले, डरना नहीं। यदि मैं डर रहा हूं, एक ही बात देख रहे हो, लिमिट स्विच हटने के बाद भी डरना, मतलब डर ही हमारे विकारों का कारण है। यदि हमें एक बात स्मृति में रहे कि मैं अमर आत्मा हूं, बताओ अब मुझे किस बात का डर है? किस बात का डर है? ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है। अब बताओ किस बात का डर है? कोई बात बाबा ने ना समझाई हो तो बताओ कि क्यों डर लगा? क्यों डर लगा? क्योंकि मेरी लिमिट खत्म हो गई। ये हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझाना। भय को आने नहीं देना है, और भय के बिना कोई भी विकार नहीं आता। भय नहीं है ना तो कोई विकार नहीं आएगा। और इस भय मुक्त को शक्ति कहा जाता है, परंतु देह अभिमान वाली शक्ति नहीं, आत्म अभिमान वाली शक्ति चाहिए।
आत्म अभिमान वाली शक्ति जो है हमें भय मुक्त करती। देह अभिमान वाली शक्ति टेम्परेरी भय मुक्त करेगी। मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मेरे पास जो भी है साधन है, मेरे पास ये पावर्स हैं, ये पावर्स हैं, मेरे चारों तरफ कितनी सिक्योरिटी चलती है, मैं जो मर्जी करूं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अभिमान की शक्ति अभिमान लाती है। वो नहीं, उनको शक्ति नहीं कहेंगे। मतलब हमारे लिए शक्ति ईश्वरीय ज्ञान, बाबा के ज्ञान की शक्ति, जिसके आधार पर हमें कोई भय ना लगे। वो मैं आत्मा हूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, ये भूलना ही हमें देह अभिमान में आ जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो देह अभिमान में महसूस होता है शक्तिहीनता का। ये भी बहुत अच्छी तरह से नोट करना है कि एक ही शब्द में बाबा समझा रहे हैं। रेड में लिखा है नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। सारे प्रश्न का जवाब नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। कोई भी आपके साथ पहली बार नहीं कर रहा, कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा। ये आपकी सोच है, ये माया है, जिसके कारण आप चाहे क्रोध में आ रहे हैं, चाहे अहंकार में आ रहे हैं, चाहे किसी भी विकार में आ रहे हैं। मान शान नाम होता है ना, मान अपमान, यश अपयश, कुछ भी हो, नथिंग न्यू। तब तो हम हलचल में नहीं आएंगे। हम हलचल में आ गए तो नथिंग न्यू हमें नहीं याद था ना। नथिंग न्यू याद हो तो हम कभी हलचल में नहीं आए। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। निश्चय बुद्धि ही क्या होते हैं? विजयंती होते हैं। जिसको निश्चय होता है वह, जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो ही जाएंगे, सतयुग में तो जाएंगे ही। जिनको निश्चय होता है वे सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर्स, फॉलो फादर्स। बाप को हमने क्या करना है? फॉलो करना है। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए। क्या हुए? बड़े हंगामे हुए। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बिगड़ काम कैसे चलेगा? भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा का अभ्यास था। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे ब्रह्मा बाबा। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवानोवाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही
महावीर महावीरनी। तुम कौन हो? महावीर महावीरनी के सिवाय और कोई की परवाह नहीं। किसकी सिवाय? एक बाबा के सिवाय तुम हो महावीर महावीरनी, सिवाय एक के, एक शिव बाबा के, और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस पर बहुतों का झगड़ा चला। अब यहां एक लाइन और इसके दो अर्थ निकलते हैं। पुरुष, पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। एक पुरुष तो हम देहधारी पुरुष को पुरुष कहते हैं, और दूसरा पुरुष हम कहते हैं, किसको कहते हैं? आत्मा को भाई, आत्मा को। ठीक है कि नहीं? आत्मा पवित्र बननी है ना, देहधारी पुरुष की बात नहीं है यहां पर। यहां पर बात है आत्मा पुरुष की, क्योंकि जो भगत आत्माएं हैं उनके लिए है देहधारी पुरुष, और जो ज्ञानी तु आत्माएं हैं उनके लिए है आत्मा पुरुष। जब आत्मा पवित्र बनती है तो उसकी रचना क्या है? आत्मा की रचना क्या है? शरीर भाई। आत्मा प्रकृति सारी आ जाती है। प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और प्रकृति, ठीक है कि नहीं? तो प्रकृति में जब मैं आत्मा पवित्र बनती हूं तो मैं अपने एक एक तत्व को, जो भी संसार के अंदर है, वो पवित्र बनता है। कब पवित्र बनता है? जब मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ। हमारा बहुत बार प्रश्न उठता है कि प्रकृति की क्या सेवा करें। जब तुम पवित्र बनेंगे, तुम निर्विकारी बनेंगे, तो प्रकृति भी पवित्र बन जाएगी। ये याद रखना है, क्योंकि परमात्मा भी कहते, बच्चे जब तुम पवित्र बनेंगे तो प्रकृति भी तुमको पवित्र मिलेगी। क्योंकि तुम पवित्र बने हो तो प्रकृति ऑटोमेटिक पवित्र होगी। उसके लिए आपको कोई अलग से संकल्प करना, उनके लिए कोई संकल्प चलाना नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, जहां जी आप जैसा सोचोगे उसके बारे में। जब मैं पवित्र बन गया हूं, मेरे अंदर एक भी संकल्प अपवित्र नहीं आ रहा, तो मैं प्रकृति के बारे में स्पेशल बैठ करके तो उसको संकल्प दूं, कुछ भी अच्छे अच्छे भावना, परंतु अंदर तो मेरे नहीं है ना सफाई, अंदर तो मैं पवित्र नहीं हूं ना। तो जब तक मैं पवित्र नहीं बना हूं, तब तक मैं कैसे प्रकृति को पवित्र बना सकता हूं? मेरी सोच, मेरे संकल्प चेंज हो जाएंगे। मेरे संकल्प में किसी को भी देखते हुए, किसी के संपर्क में आते हुए ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता जो उसको कोई नुकसान हो। तो ऑटोमेटिक वो सब क्या हो जाएंगे? सुखदायी हो जाएंगे। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी चीज हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी है प्रकृति में, सब कुछ, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल कोई लॉकडाउन में सब अपने आप क्योर हो गया था। हाँ, मतलब वो आपका एवरेज दिखने लगी थी, सब हो गया था क्लियर, बिल्कुल पानी सब अपने आप हो गया। तुम्हारा कहने क्या है कि हमारी अशुद्धता ही प्रकृति को अशुद्ध करती है। हम ही तो कर रहे हैं, है नहीं? वो फिजिकल है, हमें स्पिरिचुअल करना है। हमने आत्मा के अंदर, मुझ आत्मा के अंदर एक भी थॉट देह वाला ना हो, एक भी थॉट। देह में रहते देह अभिमान का एक भी विचार ना आए। ये बैठकर सोचना, ये योग का बेस है कि
एक भी विचार मुझे देह अभिमान का नहीं आए जिसमें मैं अपने आप को देह समझकर सोचूं। देह समझकर एक भी संकल्प ना आए तो हमें पवित्र। कोई भी संकल्प करें, हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा समझकर संकल्प करूं ना, और जब मैं आत्मा समझकर संकल्प करूंगा तो कोई भी संकल्प में दोष नहीं आ सकता। कोई भी विकार नहीं आ सकता। संकल्प विकार आया है तो मैंने स्वयं को देह समझ लिया। ये है पुरुष रचयिता है, मैं आत्मा रचयिता हूं। बस खत्म बात। मैं आत्मा हूं ना भाई, मैं रचयिता हूं। बाबा को डर क्यों नहीं लगता? उसने अपना शरीर नहीं बनाया और हम इस शरीर के चक्कर में आ गए हैं। हम इस शरीर के चक्कर में आकर गड़बड़ कर बैठे हैं और अब उस गड़बड़ से निकलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें करनी पड़ेगी कि इस देह से हमें अपने आप को अलग करना है। मैं ये देह नहीं हूं। ये हम कितनी पुरुष आत्मा को कहा है। हाँ, आत्मा रचयिता है। मतलब ये भक्ति मार्ग की बात, जो नए बच्चे भगत बच्चे हैं उनके लिए तो इसका मतलब यही है कि पुरुष रचयिता है। उसने बच्चे पैदा किए, अपना मकान बनाए, घर बनाए, संसार बनाया। अब ये यहाँ बात नहीं है, ठीक है नहीं। यहाँ पुरुष वाली बात है, मैं आत्मा हूं, मैंने ही इस शरीर की रचना की है, मैं इस शरीर का रचयिता हूं और मैं जो है ना इस प्रकृति का भी रचयिता हूं। मैं दूषित हूं तो जिसके हाँ जी, प्रकृति मेरी दासी शरीर को बोला गया है। सिर्फ शरीर नहीं, शरीर भी दासी है, शरीर भी प्रकृति में आता है। सिर्फ शरीर नहीं, जो कुछ भी सराउंडिंग में देख रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूं ना। जो भी चारों ओर मैं देख रहा हूं, उनके प्रति मैं जैसा व्यवहार करूंगा वहां से मुझे रिटर्न में वैसा मिलेगा ना। मेरा घर अव्यवस्थित है तो उसका जिम्मेवार कौन है? मेरी बुद्धि के अंदर अव्यवस्थित संकल्प चल रहे हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है? घर अव्यवस्थित है वो स्थूल है, परंतु मेरी बुद्धि में जो है ना संकल्प जो है ना इधर उधर के आ रहे हैं, वो पवित्रता चाहिए। पहली पवित्रता मन, बुद्धि और संस्कार की चाहिए। मेरे पास एक भी संकल्प, एक भी बोल, एक भी संस्कार ऐसा ना हो जो मुझे या मेरे सहित किसी को दुख देता। पर भाई जी इसके लिए खुद को सीमित आप तो बोल नहीं सकते ना, ये भी तो पार्ट है, सारी होता है। चालाकियां मेरे पास बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं। चालाकियां बाबा कहता है बच्चों के पास बहुत ज्यादा है। भाई जी सब कुछ तो पार्ट है, सारी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है ना अपने आप को बचाने के लिए वकालत करके यूज नहीं करना, ये केवल पास्ट में यूज करना। परंतु पहले यूज करेंगे तो बाबा कहेगा ये बच्चा चालाक बच्चा है, ये मेरे को भी मेरी बातें बताकर अपने आप को सेफ करने के लिए सोच रहा है, और जिसके कारण हाँ जी
पाठ मुझ आत्मा ने ही तो बनाया है। बनाया है, परंतु समझना इस बात को है कि ये केवल इसलिए बताया है कि बाद में आप अपनी गलती देख करके अपने आप को दोषी समझ करके दुखी ना हो, दोषी समझ करके दुखी ना हो, पास्ट को आप भुला सके। ये सिर्फ इतने तक की बात है। ड्रामा का राज हमें पास्ट को भूलने के लिए है, परंतु प्रेजेंट में इसको ढाल बनाना नहीं, अपनी ढाल नहीं बनाना है। प्रेजेंट में ढाल को कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, ये समझना है। ढाल को ज्ञान ढाल है, ड्रामा की नॉलेज ढाल है, परंतु ढाल कब उठानी, जब हमने हमारे ऊपर माया का वार, परंतु जब ज्ञान का वार हो, ज्ञान भी तलवार है, और तब हमने ढाल लगा दी तो क्या होगा? ये ड्रामा की ढाल, ड्रामा की ढाल तो है। अब ड्रामा की ढाल में किसी ने कोई गलत व्यवहार किया, उस समय आपने ढाल लगाई कि ड्रामा जो इसने किया ठीक किया। ड्रामा का मतलब है जो इसने किया ठीक किया, मैंने अब इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना। परंतु ज्ञान की बात बाबा ने कही, वहां भी मैंने ढाल लगा दी कि बाबा ने जो कहना था कहा, मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि ड्रामा में है। तो मैंने ढाल गलत जगह इस्तेमाल कर ली ना। ज्ञान की तलवार के लिए भी मैंने ढाल का उपयोग किया, अज्ञान की तलवार के लिए तो करो, पर तो ज्ञान की तलवार के लिए भी ढाल इस्तेमाल कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा ना। कोई कोई चांस नहीं छोड़ता है बाबा, याद रखो। बाबा का ज्ञान इतना अच्छी तरह से घेरा हुआ है, गिराव डालता है कि आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि हम ऐसे तो कर सकते हैं, नहीं कर भाई जी, सकते। हाँ जी। बाबा कहता जिंदा रहो पर दिखो मत, मेरे को तो जिंदा है। जिंदा का मतलब मेरे बच्चे हो तो जिंदा हो, आप माया के बच्चे हो तो फिर क्या जिंदा हो, मरे पड़े हो। हमारा तो मरना ही अलग है ना। हमने जहां बाबा की श्रीमत से अलग हुए मर गए, बाबा से मरकर माया के बन गए। अच्छा, जीते जी मरना। शब्द तो बहुत अच्छा है भाई जी, जीते जी मरना, परंतु जीते जी मरना का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूं और मुझे कोई बहाना नहीं, मेरे पर अब कोई भी माया मीन्स अज्ञानता, अज्ञानता की बात मेरे पास आ ही नहीं सकती। बहुतों का झगड़ा चला, बस बात पर, इस बात पर बहुतों का झगड़ा चला। पावन बनने पर, पवित्र बनने पर कितने तूफान आए, बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की बाबा ने। कोई की तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। बाबा ने सिर्फ मुस्कुराते रहे कि इन विचारों का कोई दोष नहीं, इनकी तकदीर में नहीं है, इसलिए वो इसे समझें कैसे, वो इसे समझें कैसे। जिनके तकदीर में नहीं है समझें भी कैसे। पवित्र बनना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। एक भारत में कहता है मैं कृष्ण हूं, मेरे को 400 गोपियां मिल गई हैं, 16,108 चाहिए।
हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ। तो उनको ही तरस पड़ता है, उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना, तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी बात में डरो मत, कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नग्न करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी होनी है, नई से फिर पुरानी होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो रह ना सकते, सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया, ये सब की बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहे हैं, इसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। नोट हो गया कि अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, कभी भी अकाले मृत्यु नहीं। अब तुम त्रिकाल जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना। परंतु भक्ति मार्ग की, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूड है। बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर क्यों जाते हैं। क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है, ये है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य तो सतयुग में था, या वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वे संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। अब ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली गाली तो इनको भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि को का अब ताला खुला हुआ है, ये है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो तूफान कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब वह अवस्था हो ना सके, अब वो अवस्था हो नहीं सकती, होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने, तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखो, हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। अपने बच्चे से कहा यदि तुम्हें शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाओ करो शादी। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं जो हुक्म देता हूं पवित्र रहना है तो रहना चाहिए ना, हिम्मत चाहिए, परंतु पहले भाई में हिम्मत चाहिए ऐसे कहने की ना। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता हो कि इस प्राप्ति से, ऐसा पवित्र बनने से सत्युग की राजाई मिलेगी। ये पवित्रता का जब तक पता नहीं है तब तक है, जब पता लग जाता है तो बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा।
बाबा युक्तियां तो बता देते हैं। भारत में ये कायदा है कि स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना कि लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए। यह आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, नारायण कभी कोई थकता नहीं। क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी थकावट की बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया, लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है, नशा तो चढ़ता है ना। छोटेपन से वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो, हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। डाडे से वर्षा लेते हैं, किससे? डाडे से वर्षा लेते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है, अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी हैं तो मेव माताश्च पिता तो मेव, एक की महिमा कितनी बड़ी है। इसको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख। ये ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो। ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है। फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा ही बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है।
वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन: स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमार्थ से व्यवहार सिद्ध स्वतः सिद्ध होता है, स्वतः सिद्ध होता है। भगवानोवाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती रहती है, क्योंकि मन इच्छित फल नहीं मिलता ना। सतयुग में तो यह प्रकृति बा अदब रहती है। ये प्रकृति बा अदब मतलब नियम अनुसार चलती है, कभी भी गलती नहीं करती। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितना वैभव उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, तभी तो उनके यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वो निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल गए, भूल व्यवहार के तरफ लग गए। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपने जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, इलाज हो जाएगा। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं, विश्वास नहीं, ये भी कोई डॉक्टर है, बस फिर वो दवाई काम नहीं करेगी, तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई
टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।